Care and Career School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashwamed branches in Varanasi. विद्यालय बंद हुआ निश्चित रूप से सत्य, लेकिन हमें यहाँ आना चाहिए। उसी पर दो पंक्तियां हैं। सबको मैं फिर से नई कहानी का खून खौलता नहीं तुम्हारा, खून खौलता नहीं तुम्हारा, कैसे कहीं से साथियों आपको यहाँ आने की जरूरत है अपने मांगों के समर्थन में। आप यहाँ आकलन के माध्यम से, सरकारी नीति तंत्र के माध्यम से यह संदेश जाता है माननीय मुख्यमंत्री को कि क्या स्थिति है, वो आपके स्थिति का आकलन करते हैं। अब हमें निर्णय करना होगा कि हमें मान सम्मान और सम्मान के लिए इस सरकार की चूल्हे हिलानी होगी। अब 2022 में राज वही करेगा जिसके घोषणा पत्र में हमारी मांगों के समर्थन में घोषणा होगी, उसी को हम लखनऊ की गद्दी पर बैठाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता। परिवार नियोजन भत्ता स्टेटमेंट आया कि एक असामयिक हो गया है। अब जियो का नेट पूरा फ्री है, बगैर पैसे की बात हो रही है। एक बार पैकेज बढ़ा देंगे तो टेलीफोन भत्ता जो तुम 15,000 महीने पाते हो, क्या वो सामयिक है? जब टेलीफोन भत्ता सामयिक है तो बनाते हैं जो बर्दाश्त के बाहर है। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। लेकिन हमें जागरूक होना होगा अपनी मांगों के प्रति। हम जागरूक नहीं है आज सब लोग रिपोर्ट देते कि एकदम 100% बंदी, सरकार गंभीर होती, लेकिन आपको उस सरकार से लड़ना है जिसके पास पूर्ण बहुमत है। आज का संगठन हर वक्त आंदोलित है। यहाँ आप देख रहे हैं कि MP MLA पूरे भारत में जितने पुरानी पेंशन में पता के पास कर लेते हैं और हमें पता है कि पुरानी पेंशन लेंगे तो सरकार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये तो हर मामले में कैसे चलेगा? जून में गर्मी की छुट्टी मिलती है, लेकिन किसी न किसी बहाने जून में लोगों को बुला के कोई न कोई कार्य जरूर करा देते हैं। उसके बदले में हमें जून का अवकाश नहीं चाहिए, बल्कि आज कर्मचारियों को जैसे ये मिलता है 30-35 का तो डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र, पूर्व MLC, प्रदेशी मंत्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। प्रमोद कुमार जी, आज किस बात के लिए? आज हम लोग शिक्षक महासंघ के बैनर तले 5वें चरण के आंदोलन के क्रम में उपस्थित हैं। 4 चरण का हमारा आंदोलन हो गया है। हमारी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर के हम संघर्ष कर रहे हैं। प्रमुख रूप से बेसिक विद्यालयों में लागू किया गया प्रेरणा ऐप, माध्यमिक विद्यालय में धारा 21 की समाप्ति करके धारा 18 का लागू किया जाना, वित्तविहीन विद्यालय में कार्य करने वाले शिक्षकों को समान कार्य के आधार पर समान वेतनमान की मांग, अप्रैल 5 के बाद जो हमारे शिक्षक साथी नियुक्त हैं उनको पुरानी पेंशन की मांग, और अप्रैल 14 के बाद बंद सामूहिक बीमे का लाभ दिए जाने, मेडिकल सुविधा, इन प्रमुख मांगों को लेकर के हम संघर्ष कर रहे हैं। 21 नवंबर को रैली हुई थी लखनऊ में। सरकार ने आमंत्रित करके वार्ता किया, लेकिन उस वार्ता का कोई नतीजा सामने नहीं आया, जिससे हम क्षुब्ध होकर के अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो 5वां चरण है। कुल कितने चरणों में आपका ये आंदोलन अभी? ये 5वां चरण है। आज के बाद हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा कि हम आंदोलन को किस तरह से आगे ले जाएंगे, लेकिन हम लोगों का यह संकल्प है कि हमारी मांग अगर नहीं मानी जाती है तो निश्चित रूप से इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम शिक्षक करेंगे। प्रमोद कुमार जी, काफ़ी लंबित है ये मांगे काफ़ी समय से, और आप एक शिक्षक हैं। सरकार शिक्षकों की अनदेखी क्यों कर रही है, क्या लगता है? सरकार को ये लग रहा है सरकार शिक्षा के क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर में सौंपने की पूरी तैयारी में है, उसी का ये नमूना है। स्कॉलर
Knowledge Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. कि किसी न किसी तरह से शिक्षकों को अपमानित किया जाए, उन्हें प्रताड़ित किया जाए, समाज में अपमानित किया जाए। आज कोई ज्ञापन वगैरह भी देंगे? आज हम लोग ज्ञापन देंगे सरकार को, डीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन हमारा प्रेषित। पुरानी पेंशन नीति भी है क्या इसमें? पुरानी पेंशन नीति उसमें प्रमुख रूप से सम्मिलित है। अप्रैल 5 के बाद शिक्षक साथी नियुक्त हैं, उनके लिए सरकार जब यह सत्ता से बाहर थी तब इसे बहुत दर्द हो रहा था कि ये पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। योगी जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, केशव प्रसाद मौर्य ने सबने इसका समर्थन किया, सब लोगों ने अपना पत्र सौंपा सरकार को, लेकिन यही सत्ता में जब आ गए हैं तो अब वह पुरानी पेंशन की बात भूल गए।